वाला, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन मैंने आपको बोला था इनडेफिनिट कि हम डेफिनेट में करेंगे, याद आ रहा है। तो देखो रिडक्शन में क्या है, जनरल क्या यदि हमें नहीं भी दे रखी है तब लिख सकता हूं मैं, बाद में लिमिट लगा दूंगा। चलो बाद में लिमिट लगा दूंगा बेटा। इनडेफिनेट वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर और डेफिनेट वाला भी देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको कोई आई एन लिख दिया बेटा, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। ध्यान क्या रखना है रिडक्शन में, साइन कॉस दोनों में एक पावर सेपरेट, रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन कॉस दोनों में एक पावर सेपरेट, टेन कॉट सेक कोसेक तीनों में, चारों में सॉरी, दो पावर सेपरेट करनी होती है। उसके बाद प्रोसेस कोई ना कोई लगेगा, वो अपने आप समझ में आएगा आपको कैसा लग रहा है। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, साइन और कॉस में एक पावर सेपरेट एंड टेन सेक कोसेक कॉट चारों में दो पावर सेपरेट। जैसे कि देखो इसमें क्या बोला है मैंने, एक पावर सेपरेट करना है, साइन की पावर n माइनस वन एक्स एक लिख दिया और साइन एक्स एक लिख दिया बेटा, ठीक है। अब दिख रहा है मुझे क्या लगाना है बताओ इसमें, बाई पार्ट्स बताओ। तो ये रिजल्ट क्या लिखूं मैं, ऑब्वियसली ये सेकंड, ये फर्स्ट। बोलो रिजल्ट क्या लिखे, तो फर्स्ट एज इट इज साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट n माइनस वन इंटू साइन की पावर n माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये डेरिवेटिव लिखा था बेटा ना, ये तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा है और ये सेकंड का इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस n माइनस वन बाहर लिख दिया बेटा मैंने। क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन की पावर n माइनस टू एक्स इंटू बोलो कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो बोलो क्या है रिजल्ट, आई एन इज इक्वल टू हमारा माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस n माइनस वन इंटू, बोलो बेटा ये क्या बन रहा है, साइन की पावर n माइनस टू एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर है ना बेटा। ये कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस n माइनस वन इंटू साइन की पावर n एक्स डी एक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया बेटा, अब हमें यदि आप ध्यान दे रहे हो तो आई एन इज इक्वल टू, ये रिजल्ट बेटा हमारा आई एन ही हो रहा है, ये रिजल्ट बेटा हमारा आई एन माइनस टू हो रहा है या नहीं। इसको मैं इधर ले आऊं, ये माइनस एन प्लस वन लिखा हुआ है बेटा, माइनस एन प्लस वन, एक प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन वाला इधर लिया है तो कितना हो जाएगा बोलो, एन इंटू आई एन माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस कितना बेटा, एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब n की कोई भी पावर n माइनस वन है बेटा, कितनी भी पावर लिख दो उसके हिसाब से कम होता चला जाएगा। आई एन का रिजल्ट आई एन माइनस टू में, आई एन माइनस टू का रिजल्ट आई एन माइनस फोर में एंड सो ऑन। आया समझ में क्या करना है। अब यदि मैं इसको, ये तो मेरा इनडेफिनिट हुआ, ठीक, यदि मैं इसको डेफिनेट में कन्वर्ट करूं बेटा तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू। तो लास्ट में लिमिट किस क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर, जीरो टू पाई बाई टू। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे जीरो टू पाई बाई टू, बताओ जीरो पर
ये 0, π/2 पर ये 0, यानी आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा, इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं हम, n इंटू आई एन इज इक्वल टू, कितना बचा बेटा हमारा, n-1 इंटू आई n-2, यानी आई एन इज इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू आई n-2। क्लियर, बताओ, सिमिलर आई n-2 इज इक्वल टू, ध्यान दो अब थोड़ा सा क्या लिख रहे हैं, बोर्ड पे देखो बेटा, जब आई nth है यहाँ पर n है, एक उससे कम है और यहाँ पर उससे भी एक कम आ रहा है, यहाँ पे n-2 है, बताओ क्या करें, n-2 n-3 आई n-4, और लिख देते हैं आई n-4, बोलो n-5 अपॉन n-4 इंटू आई n-6 एंड सो ऑन। तो वॉलिस फॉर्मूला मैंने बोला था कि अब चाहोगे तो आप प्रूफ दे दूंगा, अब देखो ये वॉलिस ही तो है, इसी को ही तो हमने रिजल्ट लिखा था भाई, 0 to π/2 साइन की पावर nx dx लिखा था कि नहीं लिखा था, क्या था, अब देखो अब बता रहे हैं उसको क्या आएगा, बताओ, आई एन इज इक्वल टू, क्या लिखूं बोलो, n-1 अपॉन n इंटू आई n-2, आई एन की जगह क्या लिख दें बेटा, n-3 अपॉन n-2 इंटू आई n-4, आई n-4 की जगह क्या लिख दें बेटा, n-5 अपॉन n-4 इंटू आई n-6 एंड सो ऑन। अब यदि मैं ये बोलूं बेटा, यहाँ पर I2 या I3 डिपेंड करेगा लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है नहीं। अब मैं यहाँ पे दो केस बनेंगे कि हमारे लास्ट में जो बन रहा है वो n इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो पहला केस में जो ले रहा हूं n इवन नंबर के लिए ले रहा हूं। यदि n इवन नंबर है बेटा तो ये 0 या I2 बचेगा यहां पर। I2 से पहले कितना आएगा बताओ यहां पर, 3/4 बोल दो यार। और भी क्या बोल सकते हो आप, I0 भी बोल सकते हो। I2 की जगह क्या लिख दें बेटा, और एक स्टेप और यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्या लिखूं बताओ। यदि I2 निकालना होता बेटा मुझे 2 1 I0, यही है यस और नो। अब बताओ I0 की वैल्यू n की जगह क्या रख दें यहाँ पर, इधर देखो थोड़ा सा बेटा, n की जगह क्या रख दें यहाँ पर, 0 रख दें। n की जगह 0 रखोगे तो 0 to π/2 ये 1 हो गया, 1 dx कितना देगा π/2। क्लियर है। तो ये रिजल्ट कितना आएगा बेटा, I0 किसके इक्वल है, π/2 के इक्वल। तो हमारा यही रिजल्ट था, याद करो आप कि जब n इवन नंबर है, n n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन इनटू k लिखा था और k की वैल्यू π/2 यदि n इवन नंबर है। आया समझ में। यदि n ऑड नंबर है, यदि n ऑड नंबर है, अब बोलो in इज ऑल्सो इक्वल टू, रिजल्ट स्टार्टिंग में तो यही आएगा, बताओ लास्ट में I1 आएगा। I1 आएगा तो यहां पे क्या लिखूं बेटा, 2 3 I1 3 2 1 जो भी है। I1 बोलो, I1 की वैल्यू बेटा अगेन यहां देखो, I1 की वैल्यू बताओ, n की जगह क्या रख दें 1, 0 to π/2 sin x dx बता रखा है यार, 0 to π/2 sin x dx की वैल्यू 1 होती है। तो I1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, n n-1 n-2 n-3 अप टू लास्ट में k की वैल्यू जब n ऑड नंबर है 1 ही थी। आया समझ में। तो ये किसका हमारा रिडक्शन है, साइन x का, इनडेफिनिट में भी डेफिनिट में भी। तो बिल्कुल सेम है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेफिनिट और इनडेफिनिट में, ठीक है नहीं। सेकेंड है बेटा हमारा
वाई या आई लिख देता हूँ मैं, तो आई इज इक्वल टू 10 की पावर एन एक्स डी एक्स। आई एन में दे रहे हैं, क्या बताया था मैंने, 10 में कितने डिग्री सेपरेट करनी है, 2 डिग्री सेपरेट करनी है। क्या लिखें बोलो, 10 की पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10 की पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। और क्या लिखा हुआ है बेटा, 10x की पावर n माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 की पावर n माइनस 2x डी एक्स। यही लिख रहा है। तो बोलो रिजल्ट क्या देख रहा है यहाँ से, बोर्ड पे देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव ये है, यानी कौन सी फॉर्म, एफ एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर, बोलो आंसर, 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस, ये क्या दिख रहा है बेटा, आई एन 10 की पावर एन एक्स डी एक्स। ये कितना दिख रहा है, आई एन माइनस 2। यानी और हम बोलना चाहें आगे लिखते हुए कि बेटा आई एन प्लस आई एन माइनस 2, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। यदि इसको भी ध्यान रख सको तो ध्यान रखो भाई, मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन इस पे बेस, तो इसको ध्यान रख सकते हो बेटा। कैसे, हमें पहले तो मेंस के लिए बताता हूँ, फिर डेफिनेट में बताता हूँ बेटा। इसमें मेंस में क्या कहता है बेटा हमसे कि ये दे दिया हमें 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 नहीं, में 10 की पावर एन एक्स डी एक्स आई एन दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I2 प्लस 2I3 प्लस 2I4 प्लस 2I5 प्लस I6 प्लस I7। ये वैल्यू पूछ ले हमसे। अब ये तो है नहीं कि हम I1 I2 I3 और ये निकालते रहेंगे भाई हम, बोलो। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्वियसली यहाँ से n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यदि आप ध्यान दे रहे हो तो ये रिजल्ट लिखा हुआ क्या है बेटा, ये लिखा हुआ है I1 प्लस I3 प्लस I2 प्लस I4 और बोल दिया उसने 0 टू पाई बाई 4। चलो और इजी कर देता हूँ, प्लस I3 प्लस I5 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I5 प्लस I7। I1 एक बार आ चुका है, I2 एक बार आ चुका है, I3 दो बार, देखो आया कि नहीं आया, I4 दो बार आ गया, I5 दो बार आ गया, I6 एक बार, I7 एक बार। आया कि नहीं आया समझ में। अब 0 टू पाई बाई 4 दे दिया, तो बताओ इसकी लिमिट रखो तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4। जब आप पाई बाई 4 पुट करोगे तो ये रिजल्ट 1 हो रहा है, 0 पुट करोगे तो ये रिजल्ट 0 हो रहा है। तो बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है, आई एन प्लस आई एन माइनस 2, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एन माइनस 1। याद रखने के लिए बोर्ड पे देखो, याद रखने के लिए ये क्या लिख सकता है यहाँ पर, कुछ भी नंबर, ये दो जो नंबर लिखे हुए हैं इनका अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। अर्थमेटिक मीन क्या है इनका, देखो दो डिफरेंस दो का ही होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का नंबर लिखा हुआ है, ये बोल दो चावल है, क्लियर है। और उसका रेसिप्रोकल अपॉन में वो। अब बोलो तो ये रिजल्ट का आंसर बोलो क्या समझ में आ रहा है आपके, 1 और 3 के बीच वाला नंबर 2, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6. दिस इज योर आंसर। आया समझ में कैसे बनता है? तो हमें याद क्या रखना है, डायरेक्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, आई एन 0 to π/4 10 की पावर nx dx है। तो रिजल्ट क्या है हमारा, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n माइनस। यहाँ पे +2 कर दूँ तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे +4 कर दूँ तो n+4, ये 1/n+3 हो जाएगा। ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू n की जो क्या, n को किससे रिप्लेस किया इसमें, n+2 से। देखो n को n+2 से रिप्लेस करो, ये n+2 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n+1 हो जाएगा, वही लिखा है। तो कैसे लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। ठीक है नहीं, तो ध्यान क्या रखना था, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, लिखो जब तक मैं और बताता हूँ बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेटा हमारा कि यू एन इज इक्वल टू जीरो टू π/2 x sin x की पावर n dx, x sin x की पावर n dx, ये हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट un is equal to n-1 upon n into un-1 plus 1/n square। ये हमें प्रूव करना है बेटा। अब सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है भाई, बताओ क्या करना है, कैसे करें, क्या लिखें, बोलो। इसमें यदि आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने वो अगेन साइन एक्स की पावर n आ रहा है बेटा, पर इस बार इसने क्या कर दिया, x का मल्टीपल और कर दिया, यही किया है। पर हमने क्या बोला था, याद करो आप, हमने बोला था कि साइन की पावर में क्या करना है, 1 डिग्री सेपरेट करनी है। कंसेप्ट वही लगा रहे हैं बेटा। तो बोलो 0 to π/2 x साइन एक्स की पावर n-1 इंटू साइन एक्स dx। इसमें क्या लगा रहे हैं, बाई पार्ट्स। ये कौन सा फंक्शन, सेकंड, ये कौन सा फंक्शन, फर्स्ट। लिखे, देखो तो फर्स्ट एज इट इज, यानी x साइन एक्स की पावर n-1 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बेटा माइनस कॉस एक्स 0 to π/2 माइनस साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव बोलो, x एज इट इज क्या देगा बेटा, ये n-1 इंटू साइन एक्स की पावर n-2 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस u इंटू बी बेटा, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज साइन एक्स की पावर n-1 एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये फर्स्ट एज इट इज हमारा, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। कोई प्रॉब्लम, बताओ ये क्या बना, π/2 पे ये रिजल्ट बेटा cos π/2 0, 0 पे ये रिजल्ट 0, यानी दोनों पे ये तो 0 बेटा, माइनस साइन ऑफ, ये कितना दिख रहा है, n-1 बाहर निकाल दें, n-1 बाहर निकाला हमने, ये माइनस से इसको प्लस कर दें बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, n-1 बाहर निकाल दिया, 0 to π/2, लिमिट क्या थी हमारी इंटीग्रेशन में, 0 to π/2, n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। बोलो भाई, x साइन की पावर n-2 cos x लिख रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा हुआ है, x साइन x की पावर n-2 इंटू cos x इंटू cos x इंटू cos x
क्या दिख रहा है बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं, प्लस 0 टू पाई 2, ये इंटू ए साइन की पावर साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आ रहा है समझ में? बताओ तो क्या देख रहा है हमें, यू एन इज ऑल्सो इक्वल टू, ये बोलो बेटा, मल्टीप्लाई करो n माइनस 1 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ये इंटू ये x इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस 2 डी एक्स माइनस n माइनस 1 इंटू 0 टू पाई बाई 2, बोलो ये इंटू ये x इंटू साइन एक्स की पावर n डी एक्स प्लस, ये बोलो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो बताओ क्या लिखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो एफ एक्स की पावर n माइनस 1 एफ डैश एक्स डी एक्स। देख रहा है? तो आंसर क्या आएगा बेटा, साइन एक्स की पावर n अपॉन n 0 टू पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या कह रहे हैं यहाँ से? तो बताओ आंसर फाइनली क्या देख रहा है हमें। इधर देखो बेटा आप, ये रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है। यू एन हमारा ये था बेटा, यू एन, एन की जगह क्या है यहाँ पर n माइनस 2, और तो सब एज इट इज है। देखो आप, इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, यू एन माइनस 2। लास्ट टाइम बेटा यहाँ पे दिख रहा है, तो यू एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू एन माइनस 2 माइनस, ये बोलो बेटा n माइनस 1 इंटू कितना दिख रहा है ये, यू एन, ठीक है नहीं, प्लस ये बोलो बेटा पाई बाई 2 पे ये रिजल्ट 1, तो 1 बाई एन, 0 पे ये रिजल्ट 0, तो कितना दे रहा है 1 बाई एन। इस यू एन को इधर लिया है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है, लिखो फटाफट, उधर ही पहुंचाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, n इंटू यू एन। ध्यान दो थोड़ा सा, इधर देखो बेटा, मैं समझता हूँ, इधर देखो ये कितना था हमारा n माइनस 1, माइनस एन प्लस 1 है एक तरह से, माइनस एन प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यानी n बचेगा, तो क्या बच रहा है n यू एन इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू एन माइनस 2 प्लस 1 बाई एन, है या नहीं यही रिजल्ट। क्या करें बताओ, n से डिवाइड कर दें, तो यू एन इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन एन इंटू यू एन माइनस 2 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। आया समझ में? तो कैसे करना है, क्लियर है चीज़ें? बोलो भाई, ठीक है ना? तो लिखो ये, और इसमें और करते हैं अभी, ठीक है। हाँ तो लिख लिया था हमने। नेक्स्ट है बेटा हमारा 0 टू पाई साइन ऑफ एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स आई एन, देन फाइंड आई एन माइनस 2, आई एन माइनस 2। तो देखो क्या कह रहे हैं, आई एन माइनस 2, बताओ क्या रिजल्ट देगा ये हमें। रिजल्ट देगा बेटा यहाँ से 0 टू पाई साइन ऑफ, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा दोनों में ही,
न्यूमरेटर आई एन, तो साइन एन एक्स माइनस साइन ऑफ कितना आएगा बताओ, एन माइनस टू। एन को किससे रिप्लेस कर दें बेटा, एन माइनस टू से, तो एन माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स। इट इज क्लियर। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया, साइन एन एक्स माइनस साइन ऑफ एन, साइन सी माइनस साइन डी, बोलो कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी, बोलो कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एन माइनस वन इंटू एक्स, साइन सी माइनस डी बाई टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो रहा है बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है, तो टू टाइम्स ऑफ कितना, साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एन माइनस वन, जीरो टू पाई। बताओ यदि आप एक्स जगह पाई रखोगे तो साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जीरो, और जीरो रखोगे तब भी जीरो, तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, जीरो। यानी रिजल्ट क्या है हमारा, फाइनली हमारा रिजल्ट आया कि आई एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है बेटा हमारा, क्या कि यदि एन इवन नंबर है, यदि एन इवन नंबर है तो बताओ ध्यान रखना ये रिजल्ट बेटा, आई एन, आई कोई भी नंबर आई नॉट से स्टार्ट कर दूं, आई नॉट इज इक्वल टू, बताओ क्या दिख रहा है यहाँ से, मैं बोल सकता हूँ आई एन माइनस टू इज इक्वल टू आई टू, आई एन, एन की जगह टू रख दिया बेटा, यही आएगा, एन की जगह फोर रख दिया तो आई टू इज इक्वल टू आई फोर, आई फोर इज इक्वल टू आई सिक्स इज इक्वल टू आई इवन कोई भी नंबर, दिस विल बी इक्वल टू, बेटा बोर्ड पे देखो तो आई नॉट, एन की जगह क्या लिख दें, जीरो, एन की जगह आप जीरो रखोगे तो ये रिजल्ट क्या बन गया बताओ, जीरो, तो आई नॉट कितना दिख रहा है हमें, जीरो, तो यानी इवन नंबर है तो ये रिजल्ट क्या होता है हमारा, जीरो होता है बेटा। क्लियर। और यदि ऑड नंबर है, एन यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो बताओ रिजल्ट क्या क्या दिख रहा है, आई वन इज इक्वल टू आई थ्री इज इक्वल टू आई फाइव इज इक्वल टू आई ऑफ कोई भी ऑड नंबर, दिस विल इक्वल टू, ध्यान दो थोड़ा सा, बताओ आई वन आई थ्री, पहली बात तो एन की जगह क्या रखा है यहाँ पे बेटा, थ्री रखा, ये देगा, फाइव रखा है, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, दिख रहा है क्लियर। अब बोलो किसके इक्वल है सब, ये आई वन के, आई वन का मतलब एन की जगह क्या रख दें बेटा यहाँ पर, वन रख दें, एन की जगह आप वन रखोगे तो बताओ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कैंसिल, क्या बन गया, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो आंसर क्या दिख रहा है हमें, पाई। तो ध्यान क्या रखना है, फाइनली ध्यान क्या रखना है, देखो इधर फाइनली ध्यान रखना है हमें कि जीरो टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आइदर जीरो और पाई। जीरो किस केस में, व्हेन एन इज इवन नंबर, और पाई किस केस में, व्हेन एन इज ऑड नंबर। क्लियर। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। अब इस पे बेस क्वेश्चंस कुछ भी बना दे वो, जैसे कि मैं दूंगा अभी एक आध, चलो वैसे ही लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ 13x अपॉन साइन एक्स जीरो टू पाई, आंसर इज, कौन सा बन रहा है बेटा, ऑड वाला, ऑड वाला है तो आंसर क्या होगा, पाई। आया समझ में, कोई भी और जीरो टू पाई साइन ऑफ 20x अपॉन साइन एक्स, बोलो आंसर जीरो, इवन, कोई भी ऑड नंबर कुछ भी रख दो, आप कर सकते हैं इजीली। तो यदि ऑड नंबर पर कितना आ जाएगा, हमें क्वेश्चन कैसे दे देता है कभी कभी, सिग्मा ऑफ
आई इज इक्वल टू 1 to 10 20 कुछ भी लिख दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, कहने मतलब रिजल्ट आते जाएंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार और कोई भी और नंबर बोल दिया यहाँ पे, अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और ये बोल दिया कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई। बताओ ये रिजल्ट हमें क्या देगा, पाई देगा या नहीं देगा? तो रिजल्ट कितने 1 से 20 टर्म है, तो पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, कितनी टर्म्स 20 टर्म्स, आंसर इज 20 पाई। इट इज क्लियर? तो ये ध्यान रखोगे। तो एक रिजल्ट तो क्या है हमारा 0 to पाई, साइन ऑफ कोई भी नंबर है तो यदि ऑड नंबर है तो पाई और इवन नंबर है तो 0। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं, रिजल्ट यही है पर इस बार मैं n को पहले से ही ऑड नंबर बोल रहा हूं बेटा, nx ही लिख देता हूं चलो, पर कंडीशन n दे रखा है हमें ऑड नंबर। n क्या दे रखा है पहले से ही, ऑड नंबर दे रखा है बेटा। यदि ऑड नंबर है, कंसेप्ट यही लगाया एग्जैक्ट, फाइंड आउट यही करना था हमें, in -2। ध्यान दो बेटा, यदि n ऑड नंबर है, रखा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, यदि n ऑड नंबर है और लिमिट कहां से कहां तक है 0 to π/2, लिमिट भी चेंज है बेटा, पाई में तो कर ही चुके हैं हम, लिमिट क्या है यहां पर 0 to π/2। सेकंड वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 मान लो ये, ठीक है नहीं, पहले क्या था 0 to पाई, साइन ऑफ nx अपॉन साइन एक्स डी एक्स, अब क्या है 0 to π/2 साइन ऑफ nx अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और n कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है, n ऑड नंबर। अब बोलो तो यहां से क्या रिजल्ट दिख रहा है हमें, यही बनेगा एग्जैक्ट, पर n ऑड नंबर है और लिमिट हमारी 0 to π/2 है, सिमिलर है बिल्कुल। अब बोलो यहां से, यदि इसमें n/2 रखोगे तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा बेटा, साइन का इंटीग्रल मल्टीपल इंटू π/2, और ऑड नंबर है तो ये क्या देगा, ऑड -1, ऑड -1 कैसा देगा बेटा, इवन नंबर, यानी ये रिजल्ट हमारा इवन नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इवन नंबर इंटू π/2। बताओ कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देगा या नहीं देगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू 0, 0 पर भी 0 ही नहीं, आंसर अभी भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है बेटा हमें, इसका मतलब दिख रहा है हमें बेटा कि in -2 is also equals to in if n is odd number। क्लियर? अब बताओ, तो मैं बोल सकता हूं ऑड नंबर का मतलब, यदि मैं कोई भी ऑड नंबर रखूं, 3 रख रहा हूं बेटा, तो i1 इज इक्वल टू i3 इज इक्वल टू i5 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, i ऑड नंबर। आंसर बोलो, i1 के इक्वल, i1 का मतलब n की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखोगे तो ये रिजल्ट कैंसिल, 0 to π/2 में क्या आंसर बेटा, π/2। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? तो यहां से दूसरा रिजल्ट क्या मिला, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, दूसरा रिजल्ट मुझे क्या मिला, 0 to π/2 साइन ऑफ कोई भी ऑड नंबर इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, आंसर इज बोलो π/2। जीरो टू π/2 साइन ऑड एक्स π/2 अपॉन साइन एक्स तो है, 0 to पाई साइन ऑड एक्स अपॉन साइन एक्स पाई, ठीक है नहीं। अब कोई भी एग्जाम्पल एक आध लेना चाहें तो हम 0 to π/2 साइन ऑफ ऑड नंबर कोई भी लिख दो हम यहाँ पे 5x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, आंसर इज π/2। आया समझ में? ध्यान रखोगे तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बनते हैं,
कह रहा है बेटा मैं यू एन आई एन जो भी बोलना चाहो, आई एन इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको यहां से स्टार्ट करे चाहे यहां से स्टार्ट कर दे, और करके एक बार इधर और बता रहा हूं बेटा, ध्यान दो। 0 to π/2 1 माइनस कॉस 2nx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग। कैसे एक बात है बेटा? 1 माइनस कॉस 2nx का मतलब क्या बन रहा है बताओ? इसका फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ एंगल nx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x बेटा 2 साइन स्क्वायर x। क्या यही बन गया? कि देखना तो बिल्कुल बन रहा है भाई। तो कैसे भी लिखे वो ध्यान रखना है आपको कि किस फॉर्म लिख रहा है, वो उसके ऊपर है कि वो किस फॉर्म लिखता है बेटा, है ना। तो बताओ, इस फॉर्म में भी लिख सकता था वो और उस फॉर्म में भी लिख सकता है बेटा। इसमें हमें क्या कह रहा है बेटा कि बोल रहा है प्रूव दैट I1 I2 I3 I1 I2 I3 एंड सो ऑन आर इन AP। किसमें है ये? AP में प्रूव करवा रहा है फर्स्ट तो। एंड सेकंड क्या कर रहा है इसमें बेटा? फाइंड IN भी फाइंड आउट करना है। दो चीज इसमें निकालनी बेटा हमें। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये दो चीज हमें निकालनी। तो क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें बेटा, हमें पता है कोई टर्म AP में प्रूव करनी है। किस में प्रूव करनी है? AP में। क्या करते हैं कि n टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म कांस्टेंट प्रूव कर दें, इंडिपेंडेंट ऑफ n प्रूव कर दें। Tn माइनस Tn माइनस 1, यदि इंडिपेंडेंट ऑफ n है इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, और डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब AP में आ गया बेटा। क्लियर? तो हम यही कर रहे हैं भाई। यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखो, हम कर रहे हैं IN माइनस IN माइनस दिस विल इक्वल टू, बोलो कितना रिजल्ट? 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, n है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ n है। ऊपर बोलो IN साइन स्क्वायर nx माइनस सेकेंड बेटा IN माइनस 1, n को n माइनस 1 से रिप्लेस करें तो साइन स्क्वायर n माइनस 1 इंटू एक्स dx। कोई प्रॉब्लम? तो बताओ क्या कह रहे हैं यहां से? दिस विल बी इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर nx माइनस साइन स्क्वायर n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला याद है? याद होना चाहिए भाई। क्या है बोलो? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी 2n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन a माइनस बी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। एक साइन कैंसिल हो रहा है बेटा, तो बताओ क्या बचा ये? दिस विल बी इक्वल टू बेटा IN माइनस 1 इज इक्वल टू, बोलो क्या बन रहा है? ये बन रहा है बेटा हमारा कितना आया? 0 to π/2 साइन 2n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स dx। 0 to π/2 साइन 2n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स dx। इससे पिछले वाला क्वेश्चन याद करो। क्या क्वेश्चन था बताओ? कि 0 to π/2 साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स dx। आंसर याद है? क्या था? तो बोलो π/2। यानी क्या रिजल्ट आया बेटा हमारा? IN माइनस 1 इज इक्वल टू π/2। क्या इंडिपेंडेंट ऑफ n है या नहीं?
बिल्कुल है। इसका मतलब ये डिफरेंस मिल गया, हमें डी मिल गया बेटे ईपी का। पहला तो प्रूव हो गया। तो I1 I2 I3 अप टू IN किस में होंगे बेटा? एपी में होंगे। ठीक, दूसरा में यदि बेटा मैं यहां से डी मिल गया, फर्स्ट टर्म और निकाल दूं तो फर्स्ट टर्म का मतलब I1 मिल गया, डिफरेंस मिल गया, एन टर्म आ जाएगी यार, आएगी या नहीं आएगी? तो बताओ फर्स्ट टर्म बोलो। फर्स्ट टर्म का मतलब एन की जगह क्या रख रहा हूं बेटा? 1 रखो, कैंसिल 0 to π/2, यानी फर्स्ट टर्म भी 1 है, फर्स्ट टर्म भी 1 है। तो अब बोलो I1 मान मिल गया, हमें डी मिल गया, तो बताओ IN क्या लिखें यहां से बेटा? I1 प्लस n-1 इंटू डी। I1 बेटा सॉरी 1 नहीं π/2 मिला है बेटा ना, गलत लिख दिया था बेटा मैंने, ये कैंसिल हुआ था 0 to π/2 में 1 dx है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा? π/2 आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? π/2 प्लस n-1 इंटू π/2। तो आंसर क्या रहा बेटा? IN इज इक्वल टू n π/2। आया समझ में? तो तीसरा रिजल्ट क्या रहा हमारा? तीसरा रिजल्ट ये रहा बेटा, दिस विल इक्वल टू n इंटू π/2। दिस विल बी इक्वल टू n इंटू π/2। क्लियर है या नहीं? 0 to π/2 स्क्वायर फॉर्म है, साइन स्क्वायर nx अपॉन साइन स्क्वायर x dx। आंसर इज n इंटू π/2। कहने का मतलब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं बेटा? देखो 0 to π/2 साइन स्क्वायर 9x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। आंसर इज बोलो n की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? 9, तो 9 इंटू π/2। आया समझ में? आया समझ में? तो ध्यान रखनी है चीजें। इसमें यदि मैं ये कर दूं बेटा 0 to π, ध्यान दो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ऑफ कोई भी एक नंबर 7x लिख दिया, चलो मैंने, अपॉन साइन स्क्वायर x dx। क्या इसमें क्वीन एप्लीकेबल है? क्या क्वीन प्रॉपर्टी याद आ रहा है? 0 to 2a fx dx 2 टाइम्स या 0। देखो तो साइन बेटा पाई माइनस एक्स या 7 पाई माइनस 7x, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, इवन पावर है, सेम रहेगा। यानी हमें दिख रहा है f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। तो फ्रॉम क्वीन हम क्या बोल सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन ऑफ 7 पाई साइन स्क्वायर 7 पाई बाय साइन स्क्वायर x dx। आंसर कितना दिख रहा है बेटा हमें? बोलो 2 इंटू 7 इंटू π/2। आंसर कितना हो गया? 7 पाई। इट इज क्लियर? ध्यान रखोगे? इजी है, ठीक है। लिखो चलो। हाँ बेटा क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा हमारा जो पहले क्वेश्चंस कराए थे उस पर बेस 0 to π/4 10 की पावर 4x dx। हमें याद हो तो क्या रिजल्ट था बेटा हमारा? 0 to π/4 10 की पावर nx dx। इसमें रिजल्ट था बेटा हमारा in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1/n-1। यानी मैं बोल सकता हूँ इसको in इज इक्वल टू 1/n-1 माइनस in-2। ठीक है नहीं? अब बताओ तो in की वैल्यू और क्या क्या बोल सकते हैं हम? 1/n-1 माइनस in-2 क्या होगा बेटा? n को किससे रिप्लेस कर दें? n-2 से।
तो 1/n-3 माइनस in-4, तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/n-5 माइनस 1/n-7 प्लस या माइनस डिपेंड करेगा, माइनस प्लस है तो या तो एक माइनस या प्लस दोनों में से, कि जैसे कि मैं एक n इवन बोल रहा हूँ, एक बार n ऑड बोल रहा हूँ, देखो बता ही रहा हूँ एग्जैक्टली। तो बताओ यदि n इवन है, कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, यहाँ पर ये रिजल्ट जो आएगा इसमें फाइनली क्या आएगा बेटा, जैसे i7 माइनस i7 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस है तो प्लस i8 i7n-8। यदि यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n-2 है, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यदि n इवन नंबर है, जैसे कि अब बताओ यदि n इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है 5, 10 कुछ भी, 10 है तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, 9 से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू 10 ही बोल देता हूँ, तो बताओ क्या आएगा, 1/n माइनस 1/ कितना बोलो, 10 है तो 7 प्लस 1/5 माइनस 1/3 प्लस 1/1 एंड लास्ट में माइनस i0। यस और नो? यदि कौन सा हमारा n इवन नंबर है तो ये चलता जाएगा, यदि n ऑड नंबर है, मैंने 10 लिया है बेटा, यदि n ऑड नंबर है, कोई भी एक 11 ले देता हूँ मैं, तो बताओ क्या आएगा, 1/10 माइनस 1/8 प्लस 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस i1। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर कम होते चल जाएंगे, लास्ट में जो आएगा वो या तो i0 या i1 आएगा, डिपेंड करेगा उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, प्लस माइनस में। तो माइनस i0 यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, इसके हिसाब से माइनस i1 हो गया। क्लियर है ये चीज़? अब मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ, ये तो बताओ इसका आंसर बोलो अकॉर्डिंग टू दैट, i0 और i1 निकालेंगे बेटा हम, बोलो क्या लिखेंगे, दिस विल इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/1 प्लस i0। क्लियर है या नहीं? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दो थोड़ा सा और। ये रिजल्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां पर अच्छा मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया, इसके आगे आएगा वो रिजल्ट। इस रिजल्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं है ना? दोबारा देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, यही समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, पर कुछ को नहीं आया है तो दोबारा देख लो बेटा। यदि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर n की जगह मैंने 10 रख दिया बेटा, 0 to π/4 10 की पावर 12x 12 रख दिया, चलो 10 तो पहले बता दिया था इसलिए मैंने दूसरा रख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, i12 इज इक्वल टू i11 1/11 माइनस i10 लिखूंगा या नहीं? यस और नो? इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो, तो i10 इज इक्वल टू 1/9 माइनस i8 लिखूंगा या नहीं? कोई प्रॉब्लम? i8 इज इक्वल टू 1/7 माइनस i6 लिखूंगा या नहीं? बोलो बेटा। अब ये वैल्यू पुट करते चले जाओ, बताओ। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, i12 इज इक्वल टू 1/11 माइनस, बोलो i10 की वैल्यू यहां से रखें। यदि मैं माइनस कर रहा हूं इसमें तो ये माइनस ये प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर ये प्लस ही है तो ये प्लस ही होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो बताओ माइनस और i10 की वैल्यू, माइनस लगा दिया मैंने पहले ही बेटा, बताओ माइनस ऑफ i10 की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 1/9 प्लस i8। कोई डाउट? अब बोलो i8 की वैल्यू क्या रखूं मैं यहां से? 1/7 माइनस 1/7 माइनस i6। अभी भी समझ में नहीं आया? अब क्लियर है? बढ़ता जाएगा आगे। यदि मैं i6 की वैल्यू रखूं यहां पर, एक बार और लिख देता हूं एक और टर्म में, i6 इज इक्वल टू बोलो i5 माइनस 1/ कितना? i4 1/5 माइनस i4। अब माइनस i6 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस, तो बताओ माइनस i6 किसके इक्वल? माइनस 1/5 प्लस i4। बढ़ता जाएगा आगे, नहीं बढ़ेगा? तो
अब बोलो तो फाइनल आंसर क्या दिख रहा है मुझे I12 का? 1/11 माइनस 1/9 प्लस 1/7 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/1 प्लस I0। अब आ गया होगा यार समझ में अब तो I0 की वैल्यू n की जगह क्या रख दें? नॉट, यानी 0 रख दें। 0 रखोगे तो ये बताओ और बेटा 1 हो जाएगा। तो 0 to π/4 1 dx, बताओ 0 to π/4 1 dx π/4, तो I0 की वैल्यू कितनी है हमारी? π/4। क्लियर? क्लियर? अब आया समझ में I12 किसके इक्वल होगा? ठीक है, अब मैंने ऐसे ही पूछा था 1/4, बोलो अब बोलो पावर 4 का आंसर 1/3 माइनस 1/1 प्लस I0, और I0 की वैल्यू π/4, तो 1/3 माइनस 1 प्लस π/4, दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब सिमिलर 7 कर रहा हूं, अब इसमें कोई सा भी होता 12 से मतलब नहीं है, डिपेंड करेगा। यदि मैं यहाँ पे 11 से स्टार्ट करता तो वो वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ से एक कम कर स्टार्ट करना है, प्लस माइनस बढ़ते जाओ आगे तक। क्लियर? देखो और लिख रहा हूं मैं, बोलो इसका आंसर 0 to π/4 10 की पावर 7x dx। बोलो कहां से स्टार्ट होगा? 1/6 से। क्लियर है ये चीज? तो बोलो क्या लिखूं मैं? 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस I1। आगे होगा समझ में यार? I1 और निकालना पड़ेगा, पर बिल्कुल हमें I1 बेटा इधर देखो, एक मिनट बताओ, I1 का मतलब n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बन रहा है बेटा? 0 to π/4 10x, यदि n 1 है तो 10x का इंटीग्रेशन याद है क्या? बिल्कुल याद है, ln sin x, सॉरी ln sec x 0 to π/4। बोलो तो π/4 की वैल्यू √2, तो ln √2, और 0 पे वैल्यू sec 1 की वैल्यू 0 ln में, तो कितना दिख रहा है हमें? ln √2। तो I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आंसर देखो कितना हो गया था बेटा? 1/6 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस ln √2। अब कर लोगे कोई भी? क्या अभी भी डाउट रहेगा? तो लिखो तो देखो अब, और एक दो क्वेश्चंस और लिख लो। देखो ध्यान रखो, I1 कितना है हमारा? ln √2, और I0 कितना है हमारा? π/4। ध्यान नहीं रहता है, निकाल दो, कोई टाइम नहीं लग रहा, दिख रहा है हमें बेटा। अब कोई भी आपकी मर्जी है, क्या लिखते हो आप? 0 to π/4 10 की पावर 8x dx। आंसर बोलो 1/7 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/1 प्लस I0। I0 कितना बेटा हमारा? π/4, ये I0। दिस इज योर आंसर। इट इज क्लियर? और देखो 0 to π/4 10 की पावर 9x dx, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1/8 से, तो 1/8 माइनस 1/6 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस I0। I0 की वैल्यू ln √2। दिस इज योर आंसर। आगे होगा समझ में यार? क्लियर? कर सकते हैं तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस, बोलो लिखो तो। हाँ भाई क्लियर है? अरे भाई यहाँ पे I0 लिख दिया भाई मैंने, 4 8 6 4 2 कितना आएगा बेटा? I1 की वैल्यू हमारी कितनी? ln √2। अभी बताइए बेटा, और I0 की वैल्यू कितनी थी हमारे? π/4। तो यहाँ पे 2 है तो कहाँ क्या आएगा? I1 आएगा। इट इज क्लियर? और लिखो, क्लियर है? ठीक है, तो देखो और क्या कह रहे हैं हम, क्वेश्चंस और कैसे बन जाते हैं भाई। देखो -π to π
साइन ऑफ कौन सी ईयर 2017x अपॉन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2018x -1 dx। ध्यान दो क्या लिख रहा है। सबसे पहला कंसेप्ट बोलो क्या समझ में आ रहा है इसमें, जो भी अब तक पढ़ाया है उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट हमें बोलो कि सर सबसे पहला हमारे ये समझ में आ रहा है। तो देखो यदि आप ध्यान दे रहे हो तो सबसे पहला एक्सपोनेंशियल -1 या +1 करना बेटा यहाँ पे ना, एक्सपोनेंशियल +1 है। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा एक्सपोनेंशियल +1 दिख रहा है हमें, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या करें बताओ, किंग एंड ऐड करो, किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड। जैसे ही आप किंग एंड ऐड करोगे रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी एफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और एक्सपोनेंशियल वाला माइनस होगा, जो समझा रखा है मैंने वो लगा दो फिर भाई। तो क्या बनेगा बताओ, 0 to π/2 1/2 माइनस पाई टू पाई। बोलो एक्सपोनेंशियल +1 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ऑफ 2017x अपॉन साइन एक्स dx। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो रिजल्ट। अगेन क्या लग रहा है, -a2, ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, तो दोनों ऑड है, तो बेटा टोटल इवन फंक्शन हो गया। -a2a में कितना, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, तो 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 to a कितना बेटा, 0 to a कितना है, पाई, साइन ऑफ 2017x अपॉन साइन एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल। ये कहीं दिख रहा है क्या कुछ, क्या दिख रहा है बताओ, 0 to π साइन ऑफ ऑड एक्स अपॉन साइन एक्स dx। याद आया कहीं, आंसर इज पाई। याद आया, 0 to π साइन ऑफ ऑड एक्स अपॉन साइन एक्स dx, आंसर इज पाई। क्लियर? तो देखो इजी था, पर थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे कौन सा लग रहा था, किंग एंड ऐड, एक्सपोनेंशियल +1 भी लग रहा था, ठीक है नहीं। चलो लिखो यार, लिख लिया। एक और देखो, 0 to 1 x 3/2 √1 - x dx। क्वेश्चन देखने से लगेगा कोई एल्जेब्रिक वगैरह में जा रहा है, जबकि ये किससे सॉल्व होगा बेटा, रिडक्शन वाले में, वॉलीज फार्मूला या जो भी इनमें से। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हैं, x की जगह क्या पुट किया बेटा मैंने, x की जगह पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ dx कितना हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। रख दो बेटे वैल्यू, 0 पे 0, 1 है तो π/2, x की जगह रखो साइन क्यू थीटा इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम? बताओ तो क्या दिख रहा है, यहाँ से 2 तो बाहर निकाल दिया बेटा मैंने, 0 to π/2 साइन क्यू और साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है बेटा, यस और नो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। मॉडुलस की जरूरत नहीं है, क्लियर है, 0 to π/2 बेटा लिमिट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। अब याद करो कहीं वॉलीज फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, बोलो 2 इंटू कहाँ से, 4 + 2 कहाँ से स्टार्ट, 6 इंटू 4 इंटू 2, 4 है तो कहाँ से स्टार्ट, 3 इंटू 1, 2 है तो 1 ओनली इंटू π/2। π/2 कौन सा ध्यान आ रहा है, तो बताओ आंसर कितना हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, आंसर कितना दिख रहा है, π/16। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज़ क्लियर। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में इसमें हमारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कुछ 2 4 5 7 10 जितने भी हैं, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको पर्टिकुलर टाइप ही होता है कि इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? ओके।
थैंक यू।